हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय आरवी धनगर में। आज की क्लास में हम एक यूनिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है अपना समांतर श्रेणी। चैप्टर क्या है अपना? समांतर श्रेणी। इस चैप्टर को हम एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वो सभी सवाल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यानी कि मैं एक चीज अगर आपसे कहूँ तो वो बात बिल्कुल उचित होगी। मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एमपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो जो जो मैं इस चैप्टर से पढ़ाऊँ आप वही पढ़ना, एज इट इज आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले हम अर्थमेटिक समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन ओके, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ओके, तो अगर समांतर की मैं बात करूं, अपन सबसे पहले चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब होता है जहां अंतर बराबर हो। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि समांतर का मतलब क्या होता है? सम यानी कि बराबर, अंतर यानी कि डिफरेंस। तो जहां बराबर अंतर हो। श्रेणी मतलब एक तरह का समूह होता है या सूची होता है। श्रेणी मतलब क्या होता है? एक तरह से सूची होता है या समूह होता है। तो यहाँ पे हम समांतर श्रेणी में जो बात करेंगे वो संख्याओं की सूची के बारे में बात करेंगे। ओके, क्या करेंगे हम? संख्याओं की सूची के बारे में। आपको क्या दी जाएगी? एक संख्या की सूची दी जाएगी, उसको अपन शॉर्टकट में एपी बोल सकते हैं। अरे अपन उदाहरण से समझते हैं। ओके, उदाहरण से समझते हैं। मैंने कहा कि कोई एपी है। एपी मैंने लिया आपके सामने 20, 15, 10, 5 और एक और ले लिया मैंने 0। ओके, मैं कह रहा हूं आपसे कि जो एपी होती है ना, एपी यानी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो समांतर श्रेणी होती है वो वह होती है जिसके ये एपी है, इसका ये पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है और ये इसका तीसरा पद है और ये इसका चौथा पद है और ये इसका पांचवा पद। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद और ये पांचवा पद। तो एक चीज एपी के अंदर कॉमन सी होती है और वो होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर। मतलब एपी के पहले यानी कि इस पद को अपन A1 भी बोल सकते हैं, इसको अपन A2 बोल सकते हैं, इसको अपन A3 बोल सकते हैं, इसको अपन A4 बोल सकते हैं, इसको अपन A5 बोल सकते हैं। ओके, किसी भी एपी में A2 माइनस A1 बराबर होता है A4 माइनस A3। समझते जाओ। अभी A2 क्या है आपका? यहाँ 15, A1 क्या है आपका? 20 बराबर A4 कितना है आपका? A4 आपका 5 और A4 आपका क्या है? 5 और A3 आपका क्या है? माइनस का 10। तो -20 में से 15 गया तो माइनस का 5 और -10 में से 5 गया तो माइनस का 5। मतलब एपी के क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर बराबर होता है। किसी भी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा होता है? बराबर। मतलब आप क्या करोगे? दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाओगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटाओगे, वही डिफरेंस जो जो डिफरेंस आपको दूसरे पद में से पहले पद में घटाने पे मिलेगा, जो डिफरेंस यानी कि जो अंतर आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से मिलेगा, वही डिफरेंस आपको तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने से मिलेगा। वही डिफरेंस चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने से मिलेगा। मतलब समांतर श्रेणी के जितने भी पद होते हैं, सारे पदों का डिफरेंस क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि समांतर श्रेणी के जितने भी पद होते हैं उन सारे पदों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। उसी डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं? सार्वंतर। और उसको अपन डिनोट करते हैं डी से। ओके, आई होप आपको समांतर श्रेणी समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की। किसकी बात करता हूँ? समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की। यानी कि समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है, यानी कि समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म क्या होता है। ओके, किसी भी समांतर श्रेणी का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। टेस्ट 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 चलता रहता है। सेम टू सेम इसको आप लिख सकते हो मानक रूप। क्या लिख सकते हो उसको? मानक रूप या
व्यापक रूप या फिर जनरल फॉर्म, इन इंग्लिश जनरल। क्या यही होता है सर किसी भी एपी का व्यापक रूप या मानक रूप? नहीं, एक और होता है, वो होता है ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, चलता रहता है। अब किसी एपी में क्या होता है, जो सार्वंतर होता है वो माइनस का होता है, किसी एपी में क्या होता है, जो सार्वंतर होता है वो कैसा होता है, प्लस का होता है। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला आपसे 5, 10, 15, 20, 25, 10, ये आपकी एक एपी है। फिर मैंने वापस बोला आपसे एपी आपकी, मैंने बोला 20, 18, 16, 14, 10। ओके, अब देखो आप ध्यान से यहाँ कि आपकी जो एपी है, पहला पद क्या है आपका 5, दूसरा पद क्या है आपका 10, मतलब सर +5 बढ़ा, दूसरा पद क्या है आपका 10, तीसरा पद क्या है आपका 15, सर +5 बढ़ा, 15 से क्या हो गया 20, +5 बढ़ गया, 20 से क्या हो गया 25, +5 बढ़ गया। तो अब देख रहे हो इन सब पदों में जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, बराबर यानी कि इक्वल। तो ये एक एपी है। तो इस कंडीशन में यानी कि इस स्थिति में अगर मैं देखूं, इस स्थिति में अगर मैं देखूं तो आपकी इस एपी में जो आपका सार्वंतर यानी कि जो आपका डिफरेंस है वो क्या है, प्लस में है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आप देखोगे सर पहला पद आपका 20 है, अगला पद क्या हो गया -2 कम हो गया, फिर अगला पद -2 कम हो गया, फिर अगला पद -2 कम हो गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है यानी कि यहाँ पे जो आपका सार्वंतर है वो क्या हुआ सर 2 कम होता गया। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस होगा वो क्या होगा -2। तो यहाँ से मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ कि किसी भी एपी का डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पता है, याद रखना, किसी भी समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वो किस किस में हो सकता है सर, प्लस में हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब मैंने समझा दिया प्लस में कब होगा, जब आपकी एपी बड़े पद से, माइनस में कब होगा जब आपकी एपी बड़े पद से छोटे पद की तरफ जाएगी, प्लस में कब होगा जब आपकी एपी छोटे पद से बड़े पद की ओर जाएगी, और जीरो सार्वंतर कब होगा पता है, जब एक ही पद निरंतर चलता रहेगा, डैश 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 डैश। तो यहाँ जो आपका सार्वंतर है वो क्या है सर, जीरो। ऑलवेज बी रिमेंबर दैट, आपको हमेशा ये याद रखना है कि एपी का जो सार्वंतर होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या कहा आपसे, एपी वह होती है जिसके सभी पदों के बीच का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। यह अंतर प्लस में भी हो सकता है, यह अंतर माइनस में भी हो सकता है और यह अंतर जीरो भी हो सकता है। ओके, अब हम एक चीज पर बात करेंगे और उसके बाद हम फटाफट सवालों की बौछार स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके ओके, समझना ध्यान से। मैं कहता हूँ किसी भी एपी का पहला पद, किसी भी एपी का जो पहला पद है वो आपका हमेशा क्या होता है डियर, प्लीज जो मैं भी बता रहा हूँ ना उसको अच्छे से नोट करना और माइंड में रखना। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, किसी भी एपी का जो पहला पद होता है वो क्या होता है आपका ए, होता है कि नहीं। और दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस डी। तीसरा पद जो होता है आपका, तीसरा पद जो होता है आपका वो क्या होता है ए प्लस 2d। चौथा पद, फोर्थ टर्म, चौथा पद जो होता है वो क्या होता है आपका ए प्लस 3d। इनको अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी एपी का 10वां पद क्या होता है तो आप तुरंत बोलोगे सर एपी का जो 10वां पद होता है ना वो होता है A प्लस 90, A10 बराबर। अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी एपी का 16वां पद क्या होता है तो आप बोलोगे सर A16 बराबर होगा A प्लस 15D। ये चीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई ना तो आधा चैप्टर तो वैसे ही फिनिश कर दोगे आप, देख लेना। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, किसी भी एपी का पहला पद क्या होता है, किसी भी एपी का दूसरा पद ए प्लस डी होता है, किसी भी एपी का तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, किसी भी एपी का चौथा पद ए प्लस 3d होता है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो रुकना, भी आगे समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले टाइप से जो कि आपके बोर्ड में आ सकता है। पहला टाइप आपका ये है डियर,
मिटा रहा हूँ उसको। पहला टाइप आपका ये है कि अगर आपको किसी सवाल में ए बराबर कुछ दे दिया जाए, यानी कि मैंने दे दिया ए बराबर आपको 10, फिर मैंने आपको दे दिया डी बराबर -3। क्या दे दिया मैंने आपको? डी बराबर -3। और मैं आपसे बोल दूं कि इस एपी के 4 पद लिखे। क्या लिखे? इस एपी के प्रथम 4 पद। मैंने क्या बोला आपसे? ए बराबर 10, डी बराबर -3, यानी कि प्रथम पद 10, सार्वंतर बराबर -3, और इस एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये मैंने आपसे बोल दिया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, क्वेश्चन समझना आप देखो ना, क्योंकि क्वेश्चन समझोगे तभी आंसर करने में मजा आता है। यही बात समझ में। जब तक जीवन की परेशानियों का पता नहीं चलता है तब तक हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। सिमिलरली जब तक आप प्रश्न नहीं समझ सकते तब तक उत्तर कर तो सकते हो, लेकिन शायद आपको समझ में ना आए उसको प्रश्न समझ में, उत्तर किस समझ में आए। पॉइंट है कि नहीं? तो याद रखना, सबसे पहले प्रश्न समझना है। मैंने क्या बोला आपसे? प्रथम पद मैंने किसी एपी का 10 दिया, उसका सार्वंतर मैंने आपको -3 दिया, और मैंने आपसे बोला प्रथम 4 पद लिखिए। ओके, अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, कुछ देर पहले मैंने बताया कि किसी एपी का जो प्रथम पद होता है वो तो ए होता है, यानी कि प्रथम पद तो आपको दिया है 10, तो मैं इसको A1 बोल दूं। बोलो, बोल सकता कि नहीं? हाँ सर। फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी एपी का जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? ए प्लस डी, यानी कि सर ए प्लस डी होता है। हाँ सर। तो ए कितना दिया मैंने आपको? 10, तो 10 लिख दिया आपने। डी कितना दिया मैंने आपको? -3, तो मैंने -3 लिख दिया। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका? तो आप बोलोगे सर जो दूसरा पद होगा ना, एक काम करो, थोड़ी अच्छे से करते हैं, थोड़ी सभ्यता से करते हैं, ठीक है। ए बराबर तो 10, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? सर ए प्लस डी, यानी कि सर ए की वैल्यू कितनी है? तो मैं बोलूंगा ए की वैल्यू आपकी 10 है और डी की वैल्यू -3 है, तो दूसरा पद जो होगा वो क्या होगा आपका? 7। क्या होगा आपका दूसरा पद? 7। तीसरा पद क्या होगा सर? A3 बराबर, तो ये होगा आपका A प्लस 2D, A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 10, प्लस का प्लस, 2 का 2। डी की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर -3, तो ये -3 रख दी। सोल्व करो इसको, तो 10 का 10, दो, एक प्लस की संख्या -3, सॉरी 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 सॉरी, प्लस का 2 है और माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस में उत्तर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो ये कौन सा पद हो गया आपका? सर ये हमारा पद हो गया तीसरा। अब चलते हैं चौथे पद की तरफ। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर A प्लस 3D, A प्लस 3D। ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 10, प्लस का प्लस, 3 का 3। डी की वैल्यू कितनी है? -3, तो ये कितना हो जाएगा सर? 10 माइनस का 9, यानी कि ये हो जाएगा आपको 1। समझ रहे हो ना कैसे निकाल रहा हूँ? वेरी गुड। अब अगला पद यानी कि पांचवा पद क्या होगा आपका? तो आप बोलोगे सर A प्लस 4D। ए की वैल्यू कितनी है? मैं बोलूंगा 10, तो आप भी बोलोगे हाँ सर 10, प्लस का प्लस, 4 का 4, -3। आफ्टर सोल्विंग दिस आई गेट 10 माइनस का 12 और इज इक्वल टू माइनस का 2। तो इस एपी के अब आपको क्या करना है? नीचे अच्छे से लिखना है। कैसे लिखना है? एपी के अभिष्ट पद क्या क्या आया आपके? पहला पद तो आपको 10 गिवन था, अगला 7 आया, अगला क्या आया आपका? 4, अगला पद क्या आया आपका? 1, और अगला पद क्या आया आपका? माइनस का 2 होंगे। ये आप कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये आपको लास्ट में करना है। ओके, कहाँ करना है आपको? ये लास्ट में। आई होप आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। अब मैं मूव करता हूँ दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है अपना, दूसरा सवाल है, देखो अच्छा अच्छा सवाल दूंगा दूसरा, है ना, सेम पैटर्न का रहेगा दूसरा सवाल भी, फिर आगे चलेंगे अपन, पैटर्न चेंज करेंगे। अगला सवाल है आपका, ए बराबर मैंने आपको दिया है -2, ए बराबर मैंने आपको क्या दिया? -2, और डी बराबर मैंने क्या दिया आपको? डी बराबर है आपका 0, और इसके भी आपको 4 पद लिखने हैं। तो ये सवाल जो है ना एकदम लल्लू सवाल है। क्या सवाल है? एकदम ये लल्लू। अब मुझे बताओ, अब डिफरेंस 0 होगा तो आप वैसे ही लिख दोगे सर? सर डिफरेंस जब 0 होगा तो सारे पद सेम ही होंगे ना? बोलो होंगे कि नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। तो डिफरेंस अगर 0 जोड़ोगे किसी में तो कोई इफेक्ट पड़ रहा? नहीं पड़ रहा सर। तो पहला पद क्या होगा? -2,
अगला पद भी क्या होगा -2, अगला पद भी क्या होगा -2, अगला पद भी क्या होगा -2, अगला पद भी क्या होगा -2। इवन कहीं भी चले जाओ आप, चाहे 100वां पद लिख दो वो भी -2 होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, एक और सवाल करेंगे इस टाइप का, देन इसके बाद हम अगले टाइप पे चलेंगे ना। अगला सवाल है आपका a बराबर -1, ये सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा मुझे ना। a बराबर क्या है आपका -1 और d बराबर क्या है आपका, d बराबर है आपका 1/2। अब आएगा मजा, ये सवाल है मजेदार। तो इस सवाल को अपन मजेदार तरीके से करेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपसे, किसी भी एपी का पहला पद एक ए होता है, यानी कि आपका पहला पद तो क्लियर है सर कि -1 है, तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दूसरा पद जो होगा वो होगा a प्लस डी, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो a की वैल्यू क्या है -1 प्लस का प्लस डी कितना है आपका 1/2, तो यहाँ आपका एक फ्रैक्शन बन गया, ये दो एक का एलसीएम आ गया, हाँ 1 दूनी 2 होता है, तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 1, घटाओगे उसको तो आप -2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बटे 2, दूसरा पद क्या होगा आपका -1/2, दूसरा पद क्या होगा आपका -1/2। अब तीसरे पद की तरफ चलते हैं, तो तीसरा पद क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे सर a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है आपकी -1 प्लस का प्लस 2 का 2, d की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे 1/2, ठीक है नहीं, 2 से 2 कैंसिल। अब -1 प्लस 1 यानी कि ये क्या हो गया आपका 0, एक में से क्या 0 बचेगा ना, तीसरा पद क्या आ गया आपका 0, चौथा पद कैसे निकालोगे आप, a4 बराबर क्या कर लोगे सर, a4 बराबर हम कर लेंगे a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस का प्लस 3 इंटू 1/2। देखो सर ये क्या होगा, ये ऐसा होगा सर माइनस का 1 प्लस का 3/2 प्लस का 3/2। अब इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व, इसका नीचे 1 लगा दिया आपने, ये 2 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3, 3 में से 2 गया तो 1/2, तो ये जो आपका चौथा पद होगा वो क्या होगा आपका 1/2, चौथा पद क्या होगा आपका 1/2। मैं एक मिनट चेक कर रहा हूँ कहाँ तक अपना कैमरा कैच कर रहा है, ठीक है। और शिट, चलो चौथा पद तो आपका निकल गया। अब पांचवा पद हम निकालेंगे इधर साइड में, देखो a5 बराबर क्या होगा सर a प्लस 4d, यानी कि a की वैल्यू -1 है, प्लस का प्लस 4 का 4, d की वैल्यू 1/2 है, 2 दूना 4, तो 2 एकम 2, -1 प्लस 2 यानी कि -1। इस तरह से आप अच्छे से कॉपी में करोगे तो कर लोगे, क्योंकि अपना बोर्ड थोड़ा छोटा है, कैमरा भी छोटा है, ठीक है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको थोड़ा। पहला टाइप अपना फिनिश होता हुआ, अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप की तरफ हम चलते हैं, अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, समझने दें, ठीक है। दूसरे टाइप का पहला सवाल लेता हूँ, देन उसके बाद ही करेंगे ना। सवाल है आपका एपी 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 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद है, ये क्या होगा ना, 30वां पद क्या होगा ना, सुनना ध्यान से। अगर आपको किसी भी एपी का nth टर्म निकालना है, किसी भी एपी का आपको nth टर्म निकालना है, या किसी भी एपी का आपको कितने ही नंबर का टर्म निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आपका an बराबर a प्लस n-1 गुणे में t। ओके, यहाँ आपको क्या निकालना है, किसी एपी का 30वां पद। मैं अभी a की वैल्यू की और d की वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, समझना ध्यान से। अब आप कौन सा पद निकाल रहे हो, 30वां, तो nth टर्म निकालने का है, मतलब सर a30, तो a30 बराबर क्या होगा, अब अपन यहाँ कौन सा पद निकाल रहे हैं, कौन सा पद निकाल रहे हैं सर 30, तो n बराबर क्या होगा 30, तो a प्लस 30 माइनस 1 गुणा d, तो a30 बराबर a प्लस 29d, बोलो होगा कि नहीं, 30 में से 1 गया 29d। तो यही तो मैं समझा रहा था आपको स्टार्टिंग में, कि किसी भी एपी का अगर आपसे
11वां पद पूछे तो आप बोलोगे a प्लस 10d। किसी भी एपी का आपसे 16वां पद पूछे तो आप बोलोगे a प्लस 15d। किसी भी एपी का आपसे 20वां पद पूछे तो आप बोलोगे a प्लस 19d। सेम पॉइंट मैंने पकड़ा है, मुझसे पूछा 30वां पद तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि किसी भी एपी का 30वां पद क्या होगा, a प्लस 29d। बट मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि जब पहले मैंने बताया था आपको तो शायद आपको समझ में नहीं आया था। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अब हम वैल्यू की तरफ चलते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आपका प्रथम पद होगा, प्रथम पद कितना है आपका 10। डी क्या होगा आपका डिफरेंस, यानी कि देखो अब डिफरेंस भी घटाना नहीं है, ऐसा दिमाग से लगाना है। देखो कैसे लगाना है, पहला पद आपका 10 है, अगला पद आपका 7 हो गया, मतलब माइनस का 3 हो गया, हुआ मतलब कम हुई ना एपी, तो डिफरेंस कितना जाएगा आपका -3। अब रख दो वैल्यू फटाफट, तो 33 बराबर क्या होगा सर, ए कितना है आपका 10 प्लस 29 गुणा -3, होगा नहीं होगा, होगा ना सर। तो 33 बराबर 10 माइनस का 87 और 33 बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 77। 30वां पद जो होगा इस एपी का वो क्या होगा माइनस का 77। अगले सवाल की तरफ चले, बोलो चले। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल अगला सवाल है एपी -3, एपी -3 -1/2 -1/2 2 डैश डैश का 11वां पद, डैश डैश का 11वां पद। समझना सवाल को ध्यान से ना। आपको इस एपी में क्या निकालना है, तो आपको निकालना है सर 11वां पद। क्या निकालना है आपको, 11वां पद। तो किसी भी एपी का 11वां पद क्या होगा, तो आप फटाक से बोलोगे सर ए 11 बराबर क्या होगा ए प्लस 10d। बोलो होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं, होगा ना, होगा ना भाई, अभी तो समझाया। तो ए की वैल्यू क्या होगी सर, ए बराबर होगा प्रथम पद यानी कि -3। अब डी क्या होगा, तो डी जो होगा ना आपका क्या होगा, दिमाग लगाते हैं। अच्छा, -3 से -1/2 हुआ, -1/2 से क्या हो गया आपका 2। आपका जो डी है ना वो प्लस में एक चीज तो